सबसे पहले विड्थ और हाइट, कोई भी एक पैरामीटर अगर 1000 mm से ऊपर जाता है तो उस डक के अंदर हमें इंटरनल स्टिफनर लगाना होता है। तो चाहे वो विड्थ हो या हाइट, अगर कोई भी डायमेंशन 1000 mm या 1000 mm से ज़्यादा जाती है तो उसके अंदर इंटरनल स्टिफनर लगना चाहिए। इंटरनल स्टिफनर लगाते समय हम लोग पहले तो डक का विड्थ और हाइट दोनों चेक कर लेते हैं। अगर पैरामीटर का एडिशन 1800 mm जाता है तो हम लोग उसके अंदर इंटरनल स्टिफनर लगाते हैं। जैसे 900 बाय 900 का डक्ट हो तभी हम इंटरनल स्टिफनर लगाते हैं। अभी हम जो डक्ट देख रहे हैं 1225 का डक्ट है। हमने पूरा डक्ट को असेंबल कर लिया है। अब इस डक्ट के अंदर हमने कोई भी इंटरनल स्टिफनर नहीं लगाया। जैसे कि दिख रहा है कि ये जो बड़ा साइज का डक्ट है बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर टाइगर क्लिप लगी हुई होगी। अभी हम लोग इस डक्ट का टेस्टिंग करेंगे। जैसे ही इस डक्ट के अंदर प्रेशर बढ़ेगा तो इस डक्ट के साथ में क्या होता है बिना इंटरनल स्टिफनर के। तो अभी हमने देखा कि डक्ट के हमने एक प्रेशर टेस्टिंग मशीन से कनेक्ट किया है। क्लास 24 के अंदर हम लोग इसको टेस्ट करने वाले हैं। इस डक्ट का एरिया टोटल 117.39 स्क्वायर फीट है और इसी के हिसाब से इसके अंदर जो अलाउेबल लीकेज है वो 35.71 CFM पर स्क्वायर फीट जाएगा। तो अभी हमारे डक्ट के एरिया के हिसाब से हमारे पास टोटल 41.92 CFM का परमिशन है। अभी हम मशीन का बटन ऑन करेंगे और स्लोली एयर इस डक्ट के अंदर छोड़ेंगे। जैसे ही अभी आप देख पा रहे हैं कि मीटर के अंदर प्रेशर बिल्टअप हो रहा है। जैसे ही 500 पास्कल हो रहा है तो डक्ट के अंदर बल्जिंग क्लियरली दिख रही है। डक्ट जो है वो सेंटर से फूल रहा है। अभी तो प्रेशर बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, सिर्फ 500 पास्कल पे प्रेशर क्रिएट होने के बाद में डक्ट इतना बल्ज हो गया है। सिंपल सी चीज़ है, अगर डक्ट के अंदर इंटरनल स्टिफनर नहीं हो तो डक्ट बहुत आसानी से बल्ज होता है और बल्ज होते ही डक्ट के जो एजेस है उसके ऊपर प्रेशर आके डक्ट खुल जाता है। तो इंटरनली अगर हम लोग देखेंगे तो जैसे ये दिख रहा है कि सिलिकॉन की लाइनिंग जो है, सबसे पहले तो वो सिलिकॉन की लाइंस पूरी तरह से क्रैक हो चुकी है। जब डक्ट बल्ज होता है तो सबसे ज़्यादा जो प्रेशर है डक्ट के एजेस पे जाता है, जो सेंटर में है और डक्ट के एजेस पे वहाँ पे। जैसे ही हम लोग एयर प्रेशर ऑन करते हैं, अगर हम लोग इसके अंदर GI कॉर्नर यूज़ नहीं करेंगे तो GI कॉर्नर ना होने की वजह से ये डक्ट बल्ज हो जाएगा और वहाँ से पूरा डक्ट ओपन होने का चांसेस रहता है। अभी हम देखेंगे कि इस डक्ट के अंदर इंटरनल स्टिफनर लगाने से क्या चीज़ होती है। तो इंटरनल स्टिफनर लगाने का तरीका, डक्ट का जो स्टिफनर का पैटर्न है वो पैटर्न देखते हैं कि स्टिफनर का पैटर्न क्या होता है। जैसे अभी इस टेबल में दिख रहा है कि ये हमारा स्टैंडर्ड पैटर्न है कि कैसे लगाना है। हम लोग जो डक्ट ले रहे हैं, जैसे हमने देखा कि 1225 का डक्ट है, इसके अंदर एक ही स्टिफनर आएगा जो डक्ट के सेंटर में लगना चाहिए। तो हमको स्टिफनर की प्लेसमेंट की मार्किंग स्टार्ट करता है। जैसे हम लोग मेजरमेंट टेप लेंगे, डक्ट को इरेक्शन से पहले आफ्टर फैब्रिकेशन डक्ट का सेंटर गिना जाएगा। ये डायमेंशन हम डक्ट के सेंटर पे आउट और इनटू इन दोनों भी ले सकते हैं। मार्किंग आने के बाद में एग्जैक्ट पोजीशन पे हम लोग वेरीफाई करेंगे कि हमारा स्टिफनर जो है वो डक्ट के सेंटर पे आए। फिर इसके बाद एक पॉइंटेड स्क्रू ड्राइवर लेके हम लोग जो मार्किंग है वहाँ पे एक छोटा सा होल करेंगे। अब इंटरनल स्टिफनर के लिए हम लोग M8 का थ्रेडेड रॉड लेते हैं। सबसे पहले उसके ऊपर हम लोग एक नट चढ़ाएंगे। नट चढ़ाने के बाद में GI डिस्क लगाएंगे। ध्यान रहे, ये जो इंटरनल स्टिफनर हम लोग लगाते हैं तो इंटरनल स्टिफनर के ऊपर हमें ट्रांसपेरेंट स्लीव यूज़ करनी चाहिए। अभी डेमोन्स्ट्रेशन के पर्पज़ के लिए हम लोग इंटरनल स्टिफनर जो है हम थ्रेडेड रॉड के साथ कैसे लगाते हैं वो दिखा रहा है। जब हम लोगों ने थ्रेडेड रॉड के ऊपर पहले नट GI डिस्क लगाई है, अब जो एक एज है हमारा, उस एज को हम लोग डक के अंदर की तरफ से फोम के अंदर पियर्स करेंगे
और बाहर की तरफ एक छोटा सा पोर्शन जो है थ्रेडेड रॉड का उसको लाएंगे, उसके ऊपर GI डिस्क और फिर ऊपर से नट हम लोग लगा देंगे। ये सेम प्रोसेस हम लोग डक के अपोजिट माउथ पे भी करेंगे। फिर इसको प्रॉपरली हम लोग टाइट करेंगे। अंदर से GI डिस्क फिक्स करने से पहले जो हमने पंचर किया है उसको सिलिकॉन से क्लोज करेंगे ताकि उस पॉइंट से कोई एयर लीकेजेस ना हो। तो ऐसे ही पूरे डक के अंदर हम लोग इंटरनल स्टिफनर लगाते हैं। इंटरनल स्टिफनर का जो थ्रेडेड रॉड है उसकी लेंथ डक का आउट टू आउट जो हाइट है उस आउट टू आउट हाइट के सिर्फ 1 इंच तक बाहर होना चाहिए। उससे एक्सेस थ्रेडेड रॉड यूज़ नहीं करना चाहिए। जब विड्थ बड़ी होती है तो हम लोग हाइट में इंटरनल स्टिफनर लगाते हैं और जब हाइट बड़ी होती है तब हम लोग विड्थ में इंटरनल स्टिफनर लगाते हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं कि पूरे डक के अंदर हमने इंटरनल स्टिफनर लगाया। अभी हम लोग सेम प्रेशर टेस्टिंग रिपीट करेंगे। जैसे अभी हम लोग देख पा रहे हैं डक के अंदर प्रेशर तो बिल्ड हो रहा है। प्रेशर बिल्ड होने के बाद में भी डक के अंदर किसी भी तरह की बल्जिंग नहीं हो रही है। हम लोग 800 पास्कल तक पहुंच भी गए और डक के अंदर कोई बल्जिंग नहीं है। अब बल्जिंग नहीं है इसका मतलब जो हम लोगों का स्टिफनर है वो डक को फूलने नहीं दे रहा है। जब डक नहीं फूलेगा तो डक के जैसे एजेस है उस एजेस पे कोई भी डैमेज नहीं आएगा। पूरा प्रेशर जो है वो इक्वली शेयर हो जाएगा। तो इस तरीके से जब हम लोग इंटरनल स्टिफनर लगाते हैं तो डक का जो ऑपरेशन है हम हाई प्रेशर के लिए भी आराम से कर सकते हैं। अब जैसे कि हम लोगों ने देखा पूरा टेस्टिंग के बाद में डक के अंदर की तरफ से कोई भी डैमेजेस नहीं है। सिलिकॉन एज इट इज़ इंटैक्ट है। अपना जो करंट पोस्चर है उसको मेंटेन करके रखा हुआ है। इंफॉर्मेशन के तौर पे बता देता हूँ कि हम लोग जब इंटरनल स्टिफनर को बिना स्लीव के लगाते हैं तो ओवर अ पीरियड मॉइस्चर और ह्यूमिडिटी के कांटेक्ट से थ्रेडेड रॉड जो है वो सड़ जाता है तो उसका लाइफ कम हो जाता है एज़ कम्पेयर टू उसका जो डक्टिंग है उसके मुकाबले। तो इसलिए थ्रेडेड रॉड को हमेशा ट्रांसपेरेंट स्लीव से कवर करना चाहिए जिससे कि उसकी जो लाइफ है वो जितनी डक्टिंग की लाइफ रहेगी उतनी ही उसकी लाइफ भी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो इंटरनल स्टिफनर है डक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस चीज़ का खास ध्यान रखें।